वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अब देश के लिए कुछ करने का क्षण है। शरीर अस्थिर है। इससे बड़ी खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि भारत के लिए सबसे गौरव की बात होती है। मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। 20 साल के बाद बिहार ने फिर एक बार परचम लहराया। पूरे बिहार में बिहार का बच्चा जो है वो देश का नाम रोशन किया है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यूपीएससी में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और उसके बाद से ही पूरे परिवार और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। कटिहार का रहने वाला शुभम कुमार ने अपना परचम लहरा लिया है और उसके बाद से ही बधाई का तांता लगा हुआ है। पूरे देश में खुशी की लहर है, वहीं खास तौर पर बिहार में खुशी की लहर देखी जा रही है। कटिहार का शुभम, उनके गांव में जब रात के वक्त ये सूचना पहुंची, उसके बाद से ही खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को मानो होली और दिवाली एक साथ मना रहे, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। रात में ही जब गांव में लोग सोते रहते हैं, उसी वक्त ये सूचना मिली और उसके बाद जो है पूरा परिवार खुशी की लहर में डूब गया और मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आई। बिहार के सबसे नाम रोशन किया शुभम ने। वहीं बात कर ले तो सिविल सेवा परीक्षा में बिहार का डंका फिर एक बार बज चुका है। कटिहार के शुभम ने टॉप किया है। वहीं शुभम कुमार ने पहला स्थान हासिल किया तो दूसरे और तीसरे स्थान पर बेटियों ने परचम लहराया। वहीं दूसरे स्थान पर जागृति अवस्थी रही तो तीसरे स्थान पर अंकित जैन रही। कुल 761 अभ्यर्थियों को चयन किया हुआ है, जिसमें 545 पुरुष और 216 महिला एवं 150 अभ्यर्थियों को रिजर्व सूची में रखा गया। टोटल 836 पदों के लिए भरने के लिए परीक्षा कराई गई थी। वहीं बिहार के किसी अभ्यर्थी ने 20 साल बाद इसकी प्रतिष्ठा परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया, जिसमें पहले 1987 में अमीर सुभानी और 1978 में प्रशांत कुमार और 1986 में सुनील वर्नाल तथा 2001 में आलोक रंजन झा यूपीएससी में टॉप करने वाले बिहार के अभ्यर्थी रहे। शुभम कुमार कटिहार के रहने वाले हैं और उन्होंने बॉम्बे आईटीआई से सिविल इंजीनियरिंग भी बीटेक किया। वहीं परीक्षा के लिए उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में एथोलॉजी यानी मानव विज्ञान को चुना था। शुभम को 2019 की परीक्षा में 290 रैंक हासिल हुआ था। वहीं दूसरे स्थान पर जागृति अवस्थी ने भोपाल मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के बीटेक किया है। उन्होंने वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र को चुना था। शीर्ष में 25 में 12 महिला चयनित हुई है। वहीं शीर्ष में 25 अभ्यर्थी में 13 पुरुष और 12 महिला हैं। इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए 180, भारतीय विदेश सेवा के लिए 36 और आईपीएस के लिए कुल 200 रिक्त हैं। 761 अभ्यर्थी में 25 दिव्यांग हैं। इसमें 7 चलने वाले। फिर वहीं टॉप 10 में जमुई के प्रवीण और समस्तीपुर के सत्यम। यूपीएससी में इस बार 761 अभ्यर्थी ने सफल हुए हैं। बिहार के शुभम कुमार ने देश भर में टॉप किया है। टॉप 10 में 3 बिहार के छात्र हैं। 7वें स्थान पर जमुई के प्रवीण और 10वें स्थान पर समस्तीपुर के निवासी सत्यम गांधी हैं। 45वें स्थान पर किशनगंज के अनिल कुमार और 49वें स्थान पर मुंगेर के मनीष कुमार, 52वें स्थान पर आशीष कुमार मिश्रा शामिल है। वहीं फतुआ के ओम प्रकाश को 339वें और रुकनपुरा के राहुल कुमार 678वें रैंक प्राप्त किए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रात में ही ट्वीट कर शुभम कुमार को शुभकामनाएं दी हैं।
वहीं बिहार का नाम रोशन करने वाले तमाम जो छात्र हैं बिहार के, उन्हें बधाई और शुभकामना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। वहीं डिप्टी सीएम ने भी जो बिहार के छात्र हैं उन्हें बधाई और शुभकामना दिया है। तो कह सकते हैं कि बिहार का नाम रोशन करने वाले टॉप 10 में पूरे देश में नाम रोशन शुभम ने किया है और उसके बाद से ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 जी न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 जी न्यूज़। शरीर स्थिर है लेकिन मन उछल रहा है। बहुत खुशी हो रही है, खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। कभी सोचे थे कि बेटा मेरा ऐसा पास होगा? हाँ, क्योंकि वो छोटा ही था। जब उसे हम लोग पूछते थे कि बेटा क्या करोगे, जब वो मतलब बहुत छोटा था, 3 साल का था, बोलने के लिए मतलब थोड़ा सा तुतला के बोलता था, तो वो बोलता था कि हम बहुत बड़ा अफसर बनेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी और पापा का भी सपना था और चाचा का भी सपना था और दादी की भी सपना थी कि मेरा पोता एक बड़ा अफसर बने। अब बेटा अफसर बन गया है, आगे क्या सीख देंगे उसे? मैं यही सीख दूंगी कि तुम जैसे बने हो और गांव के भी जितने बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज हैं, उनको शुभम के जैसा ही उसको शिक्षा मिले और आगे बढ़े। हुआ है, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? ये हमारे लाइफ का सबसे खुशी का क्षण है और शुरू से बहुत प्यारा रहा है घर का, और कभी बाहर रह कर कभी नहीं लगा कि वो हम लोगों से दूर है। और यही खासियत उसकी है कि सब दिन घर से बाहर भी रहा और हम लोगों से जुड़ा भी रहा और अभी तक जुड़ा हुआ है। और जो हम लोग चाहते गए बचपन से, छोटे क्लास से लेकर करके हायर रैंक तक, वो हमारी इच्छा को पूरा करता गया। कभी सेकंड नहीं देखा कि सेकंड क्लास क्या होता है, वो कभी देखा नहीं। बड़ा उपलब्धि है, क्या कहेंगे इस दिन को किस तरह से करें? वो मेरे जीवन का सबसे खुशी का पल है। इससे अधिक खुशी की बात कोई हो नहीं सकती है। सारा जीवन हमने उसके लिए सेक्रीफाइस किया, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया और एक सपना देखा था कि जिस ऊंचाई पर, जिस मुकाम पर हम नहीं पहुंच पाए, कुछ पारिवारिक समस्या के कारण पिताजी अर्ली एज में गुजर गए, जिसमें 10th में पढ़ता था। तो जहां जाने के लिए हमने संकल्प किया था उस ऊंचाई पर नहीं जा सका, लेकिन उसी दिन हमने संकल्प किया कि मैं अपने बच्चे को ज़रूर एक न एक दिन उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा जहां पे मैं जाना चाहता था, जहां पे सारी दुनिया, सारा देश जहां जाना चाहता है। कि हम सभी का सपना होता है कि हम बहुत सबसे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहां पे पहुँचें। तो ये निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। कैसे पता